मेरे साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मंत्री रहे और फिलहाल बंगाल के प्रभारी हैं मंगल पांडे मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल, आप प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिहार के मंत्री रहे हैं, आपका कार्यकाल भी रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने लेके चलूंगा। 17 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 17 महीने में सब कुछ कर दिया। देखिए, तेजस्वी बाबू जो कुछ कहें, बिहार की जनता 1990 से 2005 जब राष्ट्रीय जनता दल की पूरी सरकार थी, उस कार्यकाल को भूली नहीं है बिहार की जनता। किस प्रकार से लूट, अपराध, भ्रष्टाचार, अपहरण, कानून व्यवस्था का राज तार तार हुआ था। और बिहार की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से लोग पलायन उस समय करते थे। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और उस वक्त अस्पतालों का क्या बुरा हाल था, वो दौर लोगों ने देखा है। तो जो दुर्दशा हुई 1990 से 2005 के बीच में, बिहार का विकास जिस प्रकार से रुक गया था और बिहार कई दशक पीछे चला गया, उसे बिहार की जनता ने देखा है। और आज भी तेजस्वी बाबू जो राजनीति करते हैं, वो तो अपने पिताजी के ही रास्ते पे करते हैं ना। उनके पिताजी, माताजी को राज्य की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया था। तो उस कार्यकाल को तेजस्वी बाबू को देख के कुछ बोलना चाहिए। 1990 से 2005 को वो क्यों भूल जा रहे हैं? और 2005 के बाद जब एनडीए सत्ता में आई, तो उसको भी देखना चाहिए किस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, नौजवानों के पलायन को रोकने का विषय हो, हर काम में जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा, एक नई शुरुआत की, बिहार ने एक नई दिशा तय की और उस नई दिशा के साथ बिहार आगे बढ़ा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत उनके साथ लगी रही। इसी कारण आज बदला हुआ बिहार दिखाई पड़ता है। और तेजस्वी बाबू जिस 17 महीने की बात करते हैं, मैं तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री था, वो भी रहे। जरा बता तो दे कि उन्होंने कौन सी नई बहाली स्वास्थ्य विभाग में कर दी। मैं जो बहाली करके आया था, मैं जिन परीक्षाओं का परिणाम निकाल के आया था, उन्हीं लोगों को उन्होंने 2 महीने के बाद बुला के कागज बांट दिया, करीब 10,000 लोगों को। वो 10,000 नियुक्तियां हमारी की हुई थी, परीक्षाएं हमारी ली हुई थी, परिणाम हमारे निकाले हुए थे, सब कुछ हमारे किए हुए थे। दूसरे भी जिन विभागों में काम हुआ, वो सारे कार्य एनडीए के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। खासकर मैं नियुक्तियों के मामले में बोलना चाहता हूं। विकास के काम और विकास के जो बजट है, वो तो एनडीए के कार्यकाल में बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन विशेष करके जो नियुक्तियां हुई, बिहार में नौजवानों को जो रोजगार मिला है, वह रोजगार एनडीए सरकार की देन है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री थे, आज भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं। उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर वो काम किया, जिसके कारण आज ये बदला हुआ बिहार दिखाई पड़ता है। आज अपराधियों से मुक्त यदि ये बिहार दिखाई पड़ता है, तो वो एनडीए सरकार के कारण है। 17 महीने ये कार्यकाल में आए, 17 महीने में बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति फिर वहीं जाने लगी थी जहां 1990 से शुरू हुआ था, और ये राजद के लोग कर रहे थे। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महसूस किया, पूरा लोग महसूस कर रहा था। और अब जब 5-7 दिनों से सत्ता बदली है, तो अब 7 दिनों के सत्ता का भी लोगों को, गांव के लोगों, मैं तो गांव का आदमी हूं, गांव के लोगों का एहसास है कि अब बदला हुआ माहौल है। तो जो लोकतंत्र में जनता बोलती है ना, वो सत्य होता है। तेजस्वी बाबू के बोलने से वो सत्यता नहीं आने वाली है। मेरा दूसरा सवाल है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। वो कह रहे हैं कि कौन किसके संपर्क में है और खेला कैसे होगा, ये जब हाउस खुलेगा और जब फ्लोर पे चीजें जाएंगी तो पता चल जाएगा। देखिए, ये सब जो हारे हुए लोग होते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं और बेकार की बातें। इसका मतलब लोकतंत्र पे उनको विश्वास नहीं है, इसका मतलब लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। और बहुत स्पष्ट रूप से एनडीए को बिहार की विधानसभा में 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी, निर्दलीय, और उन सब लोगों ने लिखित रूप से माननीय राज्यपाल महोदय को अपना समर्थन दिया है एनडीए सरकार के लिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन करने के लिए। और उस पत्र के आधार पर ही बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में
मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सरकार बनी है, सरकार चल रही है, और सरकार उन 128 विधायकों की ताकत से चल रही है जो बहुमत की संख्या है। अब यदि अखिलेश बाबू कुछ बोलते हैं, इसका मतलब कि उनको लोकतंत्र के संख्या पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उनको तो अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो कोई पार्टी अपने विधायकों को लेकर दूसरे राज्य में क्यों जाएगी? ये तो विधायक को बंधक बनाने जैसा हुआ, या विधायक पे विश्वास ही नहीं है कि हमारे विधायक क्या करेंगे नहीं करेंगे। अपने विधायक पर ही जिस पार्टी को अविश्वास हो, जिस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी को अविश्वास हो, वो पहले अपनी पार्टी को बचाने की चिंता कर रहे हैं। तो बहुत साफ दिख रहा है ना कि वो अपनी पार्टी के लिए चिंतित है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है सेशन का, कि ये सवाल मैंने अपने चैट में पूछा, जो हम लोग प्रसारित भी कर रहे लगातार। मैंने पूछा कि ये कोइंसिडेंस नहीं होता कि झारखंड में फ्लोर टेस्ट था तो लोग तेलंगाना चले गए, बिहार में टेस्ट है तो लोग तेलंगाना चले गए। तो उनका कहना है कि जिस तर्ज पे आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए, वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बचाना था, इसलिए इकट्ठा किया। बिल्कुल गलत बात है। इसके पहले भी तो इसी बिहार विधानसभा के अंदर कई बार बहुमत साबित हुए हैं, और उन बहुमतों की बारी जब आई थी, बहुमत साबित करने की बारी, उस वक्त तो ऐसा इन लोगों को नहीं हुआ था। उस वक्त तो कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना या किसी राज्य में नहीं भेजा था। मतलब आज के जो उनके निर्वाचित विधायक हैं, उन निर्वाचित विधायकों पे उनको भरोसा और विश्वास नहीं है, तो बहुत साफ दिख रहा है, और उनको अपनी पार्टी को बचा के रखने की चिंता दिख रही है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। हम लोग बहुत साफ हैं, बहुत निश्चिंत हैं। हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते कि दूसरे दल के विधायक क्या करें नहीं करें। हमारा अपना पार्टी गठबंधन 128 की पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार चला रही है, और सदन में भी हम पूरी संख्या के साथ बहुमत को साबित करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, मेरे जहन में बच गया था ये सवाल, कि आज विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही, उनका कहना है कि अपना कार्यकाल में जो मेरे पास शक्तियां हैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूं, आप नो कॉन्फिडेंस लाओ, देखेंगे। तो वो तो जो विधि सम्मत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार सब काम होगा। ये मेरे साथ मंगल पांडे थे, जिनसे अलग अलग विषयों पे हमने बातचीत की। उन्होंने भी अपनी राय खुलकर रखी है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।